हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। एयर रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 2 है। जी हाँ, आपने देखा कि लैब प्रोसेस में हम लोग काफी अच्छे से खत्म कर पाए। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, पायरुविक एसिड कब बनेगा, लैक्टिक एसिड कब बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, आप बताएंगे मुझे व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल वे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। एक प्लांट जो होता है कैसे रेस्पिरेशन करता है। देखिए कुछ डिफिनेशन है, कुछ पॉइंट है, हम लोग देखेंगे। देखिए कहा गया है यहाँ पे कि बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अपन लोगों को पता है ना, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो उनको O2 भी चाहिए और वो कभी कभी CO2 भी लेते हैं। प्लांट को O2 भी चाहिए, CO2 जनरली कभी कभी क्या है, जनरली प्लांट CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पे उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वहां पे उनका मैकेनिज्म होता है कि O2 को वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लेते हैं। इसलिए प्लांट को O2 भी चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप देखिए कहा क्या, बोथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहें तो O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहें तो CO2 आर रेस्पिरेटरी गैसेस इन प्लांट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट, plants respire by taking oxygen and giving out carbon dioxide। कहा गया है कि प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तभी तो घर वाले बोलते हैं कि आप रात के समय प्लांट के नीचे ना सोए, रात के समय आप प्लांट के नीचे ना सोए। क्यों? क्योंकि प्लांट रात में O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अगर आप प्लांट के नीचे आप रहेंगे तो आप क्या लेंगे, CO2 लेंगे। इसलिए घर वाले सही बोलते हैं कि रात का समय हो गया, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पायर डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ध्यान दिए, बहुत सारे जो प्लांट हैं वो सारे अपने जितना भी उनका पास पार्ट्स हैं, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, उसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करने का काम करते हैं। देखिए तो प्लांट में लिखिए प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज थ्रू, ध्यान दीजिए, प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज थ्रू, गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा, अब सर स्टोमाटा क्या होता है? देखिए स्टोमाटा क्या होता है, लिप पे बिन सेपरेट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायग्राम आता हूं मैं, तो स्टोमाटा का डायग्राम को देखेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरह, देखिए इस तरह जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह। अब किसको क्या बोलते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, किस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह का यहाँ दिख रहा है, 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 दिख रहा है। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं देखिएगा, पता है इस पार्ट में किसको क्या बोलते हैं, अभी मैं लेबलिंग करता हूँ ज्यादा तरीके से। अभी जस्ट देखिएगा, जो आप साइड में देख पा रहे हैं, है ना, साइड देख पा रहे हैं, है ना, साइड देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सबसिडरी सेल। क्या बोलते हैं, सबसिडरी सेल्स, सबसिडरी सेल्स। ओके, और बीच में आपको दिख रहा है ये बड़ा सा, ये जो दिख रहा है इसको पढ़ते हैं हम लोग स्टोमेटल पोर। क्या पढ़ते हैं, स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये ध्यान से देखिएगा, ए बिन से पड़े ना, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हुआ गार्ड से, क्या हुआ, गार्ड से, है ना, गार्ड से। गार्ड सेल्स में आपको स्पॉट, लिसन ध्यान से देखिएगा डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो गार्ड सेल में आपको स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला दाग दाग जैसा, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी में आपको जो है ना, देखिए लाइनिंग लाइनिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है लाइनिंग लाइनिंग, तो क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स, फैब्रिल्स है ना, माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा माइक्रोफिब्रिल्स ये हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब ये डायग्राम किसका है? स्टोमाटा का है ना, स्टोमाटा का है। कैसा सेपेट लग रहा है आपको? सर हमको तो लग रहा है बीन सेपेट। क्या लग रहा है? बीन सेपेट। तो बीन सेपेट स्टोमाटा कहाँ होगा? मोनोकोट में, डाइकोट में? डाइकोट में होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, डाइकोटिलिडन्स। क्या होगा? डाइकोटिलिडन्स। ओके, तो मेरे साथ डायग्राम को भी नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, है ना। सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से प्यार से क्लियर करते जाइए, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए डायग्राम में हमने क्या बताया। डायग्राम में डायग्राम में आपने देखा कि ये इस तरह का बीन शेपेड स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला क्या? गार्ड सेल। क्या हमने बोला? गार्ड सेल। देखिए गार्ड सेल पे कुछ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया, इसको बोला हमने क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से, आराम से। मैंने आपको गार्ड सेल को चारों तरफ घेरे हुए दिखाया आपको, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, ठीक है। मैंने आपको गार्ड सेल में ही दिखाया लाइनिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बड़ा सा पोर दिखा है ना, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्लांट गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा यहाँ लिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ पॉइंट बना के। ऐसा करते हैं अगले स्लाइड में तो ये बोर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। अब इसको थ्योरी को बना दिया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, प्रेशर कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो अभी पढ़ रहे हैं लोग स्टोमाटा बीन सेपेड इन डाइकोटिलिडन लिख लीजिए। स्टोमाटा आर बीन सेपेड, बीन मतलब सेल, बीन सेपेड इन डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स, डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स। डाइकोटिलिडन प्लांट्स में स्टोमाटा क्या होते हैं? बीन सेपेड होते हैं। सर तो मोनोकोटिलिडन में क्या होगा? तो लिख लीजिए इन मोनोकोटिलिडन्स, वो भी लिख लीजिए इन मोनोकोटिलिडन्स स्टोमाटा आर कौन सा सेपेड? डम्बेल सेपेड। कौन सा सेपेड? डम्बेल सेपेड, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? अगर डाइकोटिलिडन्स रहेगा तो स्टोमाटा क्या आएगा? बीन सेपेड आएगा, है ना। लेकिन जब मोनोकोटिलिडन से बात करेंगे तो स्टोमाटा क्या होगा? डबल सेपेड होगा, ठीक है ना। गैसियस, फिर से दिखाता हूं मैं, गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, है ना। देखिए इन रेस्पिरेशन CO2 in respiration, O2 in enter and कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट। देखिए आगे ना, मतलब क्या होगा कि जब रेस्पिरेशन करेगा प्लांट तो O2 को अपने अंदर लेगा। देखिए ध्यान से, O2 के अपने अंदर लिया, O2 लिया और CO2 को क्या किया? निकाल लिया। कब? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में O2 को अपने अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये काम कब हो रहा है?
ये यहाँ हो रहा है आपको, ठीक है। लिखिए अब क्या होता है, वेन वाटर, लिखिए वेन वाटर इनसाइड द गार्ड सेल, इनसाइड द कौन सा सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल, वेन वेयर टर्गर प्रेशर इंक्रीज, क्या होगा, डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ नहीं डायग्राम में था, फिर से देखते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं था, डायग्राम आपने देखा, बीम सेपरेट देखा, उसके ऊपर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा, लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट दिखा, लाइनिंग स्ट्रक्चर माइक्रोफाइबर देखा, बीच में इंस्ट्रूमेंटल पोर देखा आपने देखा, और गार्ड से साथ घेरा वो कौन सा है, सब्सिडियरी सेल है जो ये हेल्प करता है, ओके। स्टोमाटा बीम सेपरेट कहां है, क्योंकि यहां पे डायकोटिलिडन्स का मैं लिया हूं, ठीक है। अब आइए यहां पे कैसे मैकेनिज्म को समझते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, व्हेन वाटर इनसाइड द गार्ड सेल वेयर टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज, वेयर टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर जैसे इंक्रीज, टर्गर प्रेशर क्या होगा, इनसाइड द इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एंड देन एक्सपैंड, एंड देन क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और जब जैसे एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल गया। जैसे एक्सपैंड होगा तो क्या हो गया, खुल गया। एज अ रिजल्ट स्टोमा, एज एक्सपैंड, एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज रिजल्ट स्टोमाटा इज ओपन, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सीधा सिंपल है कि नहीं। अब देखिए ये तो हो गया क्या, इनसाइड द गार्ड वाटर जब चलेगा तब। अब क्या हुआ, अब दूसरा पॉइंट है आपका, व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर, व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर, व्हेन गार्ड सेल क्या करेगा, वाटर को लॉस करेगा, टर्गर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन वेयर टर्गर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज, वहां इंक्रीज था यहां डिक्रीज होगा, वेयर टर्गर प्रेशर डिक्रीज एंड देन वहां था एक्सपैंड, यहां क्या हो जाएगा, यहां वहां एक्सपैंड था, यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज रहेगा। करा कि व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर वेयर टर्गर प्रेशर इज डिक्रीज एंड दे स्टोमाटा क्लोज्ड। देखिए ध्यान से समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या बता रहा हूं मैं कि कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करता है। हमारे वाला तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वीडियो हम लोग में, लेकिन प्लांट का है इंपॉर्टेंट। तो प्लांट कैसे क्या करता है, हमने बताया क्या कि प्लांट के जो होता है ना, कोई उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन वगैरह हम लोग तरफ नहीं होता है। हम लोग में ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंचियस होता है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो प्लांट कैसे लेता है, क्योंकि प्लांट को तो जिंदा रहना है ना। मैं क्या बताया, रेस्पिरेशन में आपने देखा कि O2 को लिया, CO2 को छोड़ा, तो कैसे ले रहा है, कहां से ले रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम था स्टोमाटा। फिर मैंने स्टोमाटा का डायग्राम बनाया, और डायग्राम में मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि देखो जी, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सब्सिडियरी सेल है, इंस्ट्रूमेंटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोफिब्रिल्स है, ये सब बना दिया। फिर मैं बताया कि देखो क्या होता है, स्टोमाटा जो होता है बीम सेपरेट होता है डायकोटिलिडन्स प्लांट में, लेकिन मोनोकोटिलिडन जो होता है वहां पे डंबल सेपरेट होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा गया है। नेक्स्ट फिर बताया मैं आपको गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा में, क्यों होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखा कि रेस्पिरेशन में O2 इंटर और CO2 क्या होता है, रिलीज होता है, O2 अंदर घुसेगा और CO2 बाहर आएगा रेस्पिरेशन में दौरान। कब ऐसा कब होता है, जब वाटर इनसाइड द गार्ड सेल में जाएगा तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमाटा एक्सपैंड होगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन जब बोला मैं, जब गार्ड सेल वाटर को लॉस करेगा, जब वहां से वाटर का लॉस होगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जब अंदर का प्रेशर घट जाएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक हाइटर लिख लीजिए, मैं बहुत लिखाता हूं, स्टोमाटा आर क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट, है ना। स्टोमाटा आर क्लोज इफ हैशटैग में लिखिए, if स्टोमाटा आर क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट इज कॉल्ड अल्फा लफा टाइप। क्या बोलते हैं, अल्फा लफा टाइप, है ना।
मतलब क्या, अगर आपको लगता है कि स्टोमाटा क्लोज है बी में और आप में ओपन है, इसको बोलते हैं अल्फा लता टाइप बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे सोचिए। अब डायग्राम, थोड़ा डायग्राम बनेगा कैसे होता है। जिससे आप देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हल्का सा देखिए हल्का सा, है ना। ये आपको क्या एपिडर्मिस बना रहा हूँ मैं, एपिडर्मिस। कुछ स्टोमाटा ऊपर भी होंगे, कुछ स्टोमाटा नीचे भी होंगे, ठीक है। वो मोनोकोट और दोनों का बात करेंगे। ये आपका क्या है, इस सारा का सारा आपको दिख रहा है एपिडर्मिस। क्या दिख रहा है आपको? एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस में आपने देखा, एपिडर्मिस में आपने देखा यहाँ पे सेल है, एपिडर्मिस के अंदर भरा हुआ पेरिसाइकल वगैरह आप देख पा रहे हैं। इस तरह का पेरिसाइकल है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, पेरिसाइकल है, अंदर गोल गोल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये डिसीजोल एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये आपका क्या है, पेरिसाइकल। क्या है आपका? पेरिसाइकल। ये आपका क्या बनाया है, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या कर रहा है, O2 को ले रहा है और CO2 को निकाल रहा है। ये आपका क्या है, स्टोमाटा। लिख लीजिए यहाँ पे स्टोमाटा। तो क्या आपका स्टोमाटा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस लेयर का नाम है, पेरिसाइकल है, O2 अंदर करेगा और CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है किससे, स्टोमाटा में। यहाँ क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। बाकी आपको ये सिंप्लास्ट, टेकोप्लास्ट सब नहीं करना है, स्टैंडर्ड क्लास वाले को करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि स्टोमाटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। O2 उसके लिए जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, कब, रेस्पिरेशन के दौरान। तो आपने देखा काफी को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, है ना। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्लांट का हमारा क्या हुआ, कुछ पार्ट यहाँ बताया मैं आपको। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ऐसे निकालिए, ऐसे हल्का सा बना हुआ रहता है ना, इस तरह का लेयर, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल लेता होता है जिससे वाटर का लॉस वगैरह क्या हो, कम हो, ठीक है। तो अच्छे से कर लेंगे, इसको याद करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट्स बनाएंगे और एक अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। मैं देखो लेक्चर हम लंबा नहीं करते हैं, हम कितने लेक्चर 20 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट, 22 मिनट यही लग जाता है। हम चाहते तो 45 मिनट, 50 मिनट का रिकॉर्ड कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कंटेंट को क्या करें, एक स्पेसिफाइड दें और टू द पॉइंट बात करें हम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम की दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में नहीं आया क्या, ये थोड़ा देखते करा क्या, इफ स्टोमाटा क्लोरिडे। अगर आपको लगता है कि स्टोमाटा दिन में क्या है, क्लोज है, क्योंकि सारे प्लांट अलग अलग होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टोमाटा रात में ही खुलता है, कुछ दिन में ही खुलते हैं। जनरली स्टोमाटा दिन में ही खुलते हैं प्लांट का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ स्टोमाटा क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट इज कॉल्ड अल्फा लफा टाइप। डायग्राम में बताइए क्यूटिकल है, आपने पा रहे हैं कि एपिडर्मिस है, पेरिसाइकल है, यहाँ पे स्टोमाटा O2 अंदर घुसा है, CO2 बाहर आया है। ओके, तो वीडियो को लंबा नहीं करते, लगातार बने रहे। थैंक यू सो मच।